बाबर आजम 6 हिट नहीं कर सकते, इतनी एबिलिटी उसके पास करके नहीं है और वो मॉडर्न T20 बैटर नहीं है। लोगों ने जो है ये बाबर को किंग बना के रखना है या फिर इंडिया के खिलाफ तुमने यही 168 बनाने जो आज बना है। भाई सीधी सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम फट चुकी है, ये फटे हुए ढोल की तरह हो रही है, जिसको अपने घर में भी लोग बजा रहे हैं और बाहर जाके भी लोग बजा रहे हैं। डरा हुआ है बाबर, डरा हुआ है। चाहे फास्ट बॉलर आता है चाहे स्पिनर आता है, उसकी सोच ये है कि मैंने आगे खेलना है, आगे खेलना है, आगे खेलना है, जिसकी वजह से वो पीछे के बॉल को भी वो आगे चला जाता है, कहीं से आगे से अंदर बॉल ना आ जाए। ये कहीं ना कहीं इसके दिमाग में चल रहा है। पहले 7-8 ओवरों में 10 रन पर ओवर के हिसाब से चल रहा था, लेकिन वही मसला है कि हमारे जो पुराने वाले हैं ना, वही टीम पे बहुत ज्यादा बोझ बन जाते हैं। द मोमेंट फखर जमान एंड बाबर दे स्टार्टेड बैटिंग, पूरे का पूरा मोमेंटम इन्होंने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट कर दिया। मैं तो पिछले 4 सालों से भौंक रहा हूं कि ये बयान का टक्का जिम्बू ये घंटे का किंग है, ये घंटे का किंग है। जिम्बू को अगर मैं स्लो बॉलिंग भी करवाना तो ये तब भी छक्का ना मार सके, इससे बयान चौका नहीं लगता सीधी तरह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किंग बाबर को वहाँ की मीडिया घंटे का बाबर बता रही है। दोस्तों, ये कमेंट्री सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। सच में जब ऐसी तुलना विराट कोहली और बाबर आजम के बीच होती है तो उसे भारतीय जो क्रिकेटर है विराट कोहली, उसको तो सही में किंग बताते हैं, जबकि बाबर आजम को घंटे का किंग। तो ऐसा रिएक्शन है पाक मीडिया का, देखो सुनो। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बड़े बड़े नहीं है, एग्जाम्पा के अलावा कोई बड़ा बॉलर नहीं है, हैजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, नथन एलिस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के जो 11 खेलेंगे अली साहब, उनमें से एक भी नहीं है। कि बाबर आजम की पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बन रही, अग्रेसिव बल्लेबाज चाहिए। आज वो खेला नंबर 4 के ऊपर, 20 बॉलों पे 24 किया, और फिर सोने पे सुहागा आपका फखर जमान एक अरसे से फ्लॉप आ रहा है। IL T20 के अंदर बड़ी पुअर परफॉर्मेंस रही, किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी भी आप देख लीजिए क्या करके गया फखर जमान, पूरा मैच नीचे लगा के चला गया। हम लोग वर्ल्ड कप के लिए जा सकते हैं। देखिए, हम तो 160, 170, 150 के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ये हमारा बहुत ज्यादा एतराज है कि इन दूसरी टीमें पहुंच चुकी हैं 200 प्लस, हम अभी भी इसी स्कोर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बाबर ने अंडर 10 रन एक रिलीज शॉट मारा, कवर्स के ऊपर लॉफ्टेड ड्राइव, चौका आया, फिर एक उसने छक्का मारा। इस पूरी 20 बॉलों की इनिंग में सिर्फ 2 रिलीज शॉट से बाबर के, और वो भी कोई न्यूनेस नहीं है। खुद को कहलवाता है मैं किंग हूं, किस चीज का भाई तू किंग है, पहले तो ये बता दे यार। मैच स्टार्ट होने से पहले कोई प्लेयर इस बंदे के कान में जाके बोला करे बाबर आजम ये T20 है, T20 है, टेस्ट नहीं है। बाबर फेल, नवाज फेल, फखर जमान फेल, उस्मान खान कुछ खास नहीं किया, साहिबजादा फरहान बैडली फेल्ड। बाबर तो जो माँ बहन एक कर रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट की, वो कर रहा है। वो बिग बैश में जाके सिडनी सिक्सर की कर दी, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट की कर रहा है। तो खिलाने वालों को करना चाहिए। इस बुनियाद पे बाबर आजम कह रहा है फखर जमान मुझे बताएं, ये बेस बॉलर 16 बॉलों में 10 रन T20, 20 बॉलों पे 24 किया, और फिर सोने पे सुहागा आपका फखर जमान एक अरसे से फ्लॉप आ रहा है। IL T20 के अंदर बड़ी पुअर परफॉर्मेंस रही, किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी भी आप देख लीजिए क्या करके गया फखर जमान, पूरा मैच नीचे लगा के चला गया। फिर मोहम्मद नवाज ने भी टुक लगा दी। ये काम थोड़ी चलेगा भाई। अब बाबर की टीम में जगह क्यों नहीं बन रही? देखो, अगर सलमान अली आगा 1 डाउन पे परफॉर्म ना कर रहा तो मैं कहूँ आगा ज्यादती कर रहा है, बाबर को 1 डाउन पे खिलाओ। भाई मैं क्यों बोलूं, सलमान अली आगा इज प्लेइंग रियली रियली वेल। जिस स्ट्राइक रेट से वो 1 डाउन के ऊपर खेल रहा है, बाबर एज एन ओपनर कभी कभी उस स्ट्राइक रेट से खेलता था, तो आगा तो बहुत अच्छा खेल रहा है 1 डाउन के ऊपर। तो आगा को तो नहीं बाबर रिप्लेस करता हुआ नजर आ रहा। फिर आ जाओ जरा ओपनिंग के ऊपर, या तो बाबर को ओपनर भेज दो। ओपनिंग में किसकी जगह पे लेकर आएंगे? साइम की जगह पे, वो तो खेल रहा था। साहिबजादा फरहान की जगह पे, वो तो आपका पिछले 12 महीने में सबसे अच्छा प्लेयर है। तो जब आपका बाबर ना ओपनिंग में जगह किसी की ले सकता है क्योंकि उससे अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, 1 डाउन के ऊपर आगा अच्छा उससे खेल रहा है, तो फिर बाबर की तो टीम में जगह ही नहीं बन रही। नंबर 4 पे तो बाबर नहीं चाहिए, क्योंकि बाबर आजम वही टिपिकल 120 का स्ट्राइक रेट, 20 बॉलों में 24 रन ये बनाए हैं बाबर आजम ने, 20 बॉल्स एंड 24 रन्स। टिपिकल बाबर आजम बेइज्जत, जिसकी जितनी चित्रोल कर लो, जिसकी जितनी इज्जत उतार लो, ये बंदा नहीं सुधरता। हमें लग रहा था कि भाई आज इसको जरा बैटिंग में थोड़ा सा इसको अग्रेसिव जगह देखने को मिलेंगे। अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है, अपने लोगों के सामने खेल रहा है, आज ये सबको गलत साबित करेगा। इवन ये मेरे मुंह पे चपेड़े मारेगा। मुझे लग रहा था कि आज सबसे पहला थप्पड़ मेरे मुंह पे मारेगा बाबर आजम कि ले तेरी ऐसी की तैसी, 50 मार दिए, 100 मार दिए, हलवे निकाल दिए। लेकिन बाबर भी एक्सपोज हो गया।
ना बाबर चल सका, ना ही फखर जमान। फखर थू तेरी ऐसी की तैसी। ये पिछले 11 साल इंडिया वालों हाथ जोड़े, चैंपियंस ट्रॉफी अपनी वापस ले लो। हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, हमें वो बड़ी भारी पड़ गई है। उसके बाद इस बंदे ने हमारे ऊपर कयामत ढाई है। अपनी चैंपियंस ट्रॉफी वापस लेके जाओ, हम पांड्या को नॉट आउट क्लियर देंगे, वो रन आउट हम मिस करेंगे, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी लेके जाओ, क्योंकि आपकी उस चैंपियंस ट्रॉफी हार की वजह से पाकिस्तान में ये बन गया सुपरस्टार, ठीक है। और उसके बाद इसने 11 सालों तक पाकिस्तान टीम को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है। ये अप्रोच पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भी डुबाएगी, चाहे स्लो सरफेस हो चाहे तेज सरफेस हो। एक बंदा चौथे नंबर पे T20 पे मिडिल ओवर में हम उसकी एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो 10 ओवर के इर्द गिर्द उसका एंट्री पॉइंट होगा। अब 10 ओवर पे अगर बाबर आएगा, आप बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आते ही वो धनाधन मारना शुरू कर देगा। अरे बाबा, वो तो पावर प्ले में स्ट्रगल करता है। जहां फील्डर सिर्फ 30 यार्ड के बाहर सिर्फ 2 होते हैं, वहां बाबर की पावर रेंज आपको नजर नहीं आ रही होती। आपने उसके ऊपर एक और आलू डाल दिया। ये एक बहुत ही कोई बियॉन्ड किस्म की, एक बहुत ही कोई वियर्ड किस्म की बैटिंग अप्रोच थी। जब दिमाग की जो चूल्हे थे ना वो फट के बाहर आ गए कि भाई करना क्या चाह रहे हो, बिकॉज एटलीस्ट कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई साइंस होनी चाहिए। आप किस मैकेनिज्म के थ्रू जा रहे हो वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब आप वही वाली बात है कि इफ यू आर ओनली लुकिंग एट विन और लॉस, कि हम जीत जाएं बस गेम। बाबर आजम की जानिब से साबित फरहान उस तरह से आगाज नहीं दे सके और ऐसा लग रहा है कि जो एक ओपनरों का टोला टीम के ऊपर आपने बनाया हुआ है और सवार किया हुआ है, लगातार आप जो वो ओपनर्स जो वो खिलाकर बैठे हुए हैं, उन्होंने आपका बेड़ा गर्क करके रख दिया। और जिस नंबर के ऊपर आपको बैट्समैन डालने चाहिए और जिस नंबर के ऊपर आपको मेन बैट्समैन खिलाने चाहिए, वो दाऊद साहब बुरे तरीके से शॉट दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? यार मसला ये अली साहब के आपका जो मिडिल ऑर्डर का इशू था, लग रहा है कि वो स्टिल इशू है। बाबर आजम को आप नंबर 4 पे लेकर आए, आपने कहा कि मसला हल होगा। फखर जमान को नंबर 5 पे लेकर आए, आपने कहा मसला हल होगा। लेकिन ऐसे लगा कि बिल्कुल भी आपका जो मसला है वो हल होने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा इशू यह है कि आपके पास मिडिल ऑर्डर ही मिस नजर आ रहे हैं। अब्दुल समद आपका यहां पर होना चाहिए था। अगर आप देखो ख्वाजा नाफे को आप बैडली मिस कर रहे हो, उनको होना चाहिए था। ऐसा लगा कि वो दोनों ही आपकी रीढ़ की हड्डी थे। बाबर आजम का रोल के ऊपर बहुत शदीद सवालिया निशान है कि बाबर आजम का इधर मिडिल ऑर्डर में रोल क्या, क्योंकि बाबर आजम बिल्कुल भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ज़ैम्पा के अलावा कोई भी कोई अच्छा प्ले नजर नहीं आया। बाबर पे तो अक्सर क्रिटिसाइज होता रहता है। ये फखर जमान किस मर्ज की दवा है भाई? कितने मैच हो गए हैं? कब लास्ट इसने कोई अच्छी वाइटल बारी खेली थी पाकिस्तान के लिए? एशिया कप में एक आधा कोई अच्छी बारी खेली इंडिया के खिलाफ, लेकिन स्ट्राइक रेट वही 125-30 25-30। ओ भाई, जमाना निकल गया आगे। तुम लोगों को समझ नहीं आती भाई, तुम लोगों को भेजे में कोई समझ नहीं आती कि जमाना आगे निकल गया। T20 के स्ट्राइक रेट का 125-30 भी नहीं कर पाते। जो तुम्हारा है उतना तो स्ट्राइक रेट करके जाओ। कितने 20 गेंदे 24, 120 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का, और वो 16 गेंदों पे 10, 62 का स्ट्राइक रेट है। कमाल है यार, लानत है ऐसी परफॉर्मेंस पे, ऐसी बैटिंग पे। अब बॉलर चलो देखते हैं, मुश्किल ही है, शायद कुछ वो कर जाए तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये कोई तरीका कार है बैटिंग का यार? ये क्या जलालत है? क्यों अपनी ये स्ट्राइक रेट को तुम लोग इंप्रूव नहीं करते भाई? सीधे बल्ले से खेलना नहीं आता है और भाई साहब जो है ना वो रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। सारे मैच की अम्मा बहन इस बंदे ने कर दी है। 10 सबरू में 100 था और फिर इसकी एंट्री होती है। इसने कहा मैं अम्मा बहन का ये करूंगा, मैच की मैं करूंगा। खुद को कहलवाता है मैं किंग हूं। किस चीज का भाई तू किंग है, पहले तो ये बता दे यार। मैच स्टार्ट होने से पहले कोई प्लेयर इस बंदे के कान में जाके बोला करे बाबर आजम ये T20 है, T20 है, टेस्ट नहीं है, ताकि फिर इसको पता चले कि भाई ये T20 आज मैं मैच खेलने जा रहा हूं। अभी भी आएंगे घंटे, मेरे अब्बू जो है ना वो नई शॉट मार रहा था, ये था वो था। अब्बू को डिफेंड तो करना है इन डड्डू फैंस ने। उधर भाई कंट्रोल, ये घंटे को बाहर करो यार, ये जिम्बू को बाहर करो। ये फैक्ट वाली बात है ना कि उसने भाईजान बोला कि ये जिम्बू को बाहर करो। इसने क्या जिंदगी में किया हुआ है जो आप इसको बार बार खिलाई जा रहे हो? और बाबर आजम T20 का प्लेयर था ही नहीं कभी। बाबर आजम T20 का प्लेयर था ही नहीं। जो बंदा 10 सालों से 128 के स्ट्राइक रेट को 129 के स्ट्राइक रेट में कन्वर्ट नहीं कर सका, वो क्या विराट कोहली को बताएगा, या वो क्या विराट कोहली से बेटर होगा? विराट कोहली जिस तरह के छक्के मारते हैं T20 क्रिकेट में, ये जिम्बू को अगर मैं स्लो बॉलिंग भी करवाना तो ये तब भी छक्का ना मार सके। इससे चौका नहीं लगता सीधी तरह। स्टीव स्मिथ ने इसको इसकी औकात दिखा दी थी। और सिडनी सिक्सर्स के कप्तान ने बोला था भाई आगे कि भाई अभी इंटरव्यू दिया कि 2 से 3 दिन बाबर आजम को सेट करने में लग गया टीम में। ये इतना कोई चूसड़ प्लेयर था, क्योंकि इनका जो माइंडसेट है, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स का माइंडसेट क्या होता है? अपने लिए खेलना है, इंडिविजुअल्स। उसने बोला कि भाई हमारा माइंडसेट होता है कि टीम को फर्स्ट लेके चलना है। हमारे लिए टीम पहले होती है, प्लेयर्स बाद में होते हैं।
स्टीव स्मिथ ने यही बाबर को याद दिलाई थी कि भाई तू तेरे से लग नहीं रही, तेरे अगेंस्ट में सिंगल नहीं ले सकता। ये बाबर को बाबर की औकात पता चली थी। हम लोग वर्ल्ड कप के लिए जा सकते हैं। देखिए हम तो 160, 170, 150 के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ये हमारा बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि इन दूसरी टीमें पहुंच चुकी हैं 200 प्लस, हम अभी भी इसी स्कोर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये डिफेंडेबल नहीं है, आप फाइट कर सकते हैं थोड़ी देर। अभी देखें लगता यही है कि जी हमने 2 विकेट गिरा दिए और हमारे लिए मैच थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक तो वो इन्फॉर्म प्लेयर्स हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रोल का बड़ा अच्छा पता होता है कि हमने कहाँ पे क्या करना है। और जिस तरह मौसम ने अभी बात की कि वो पेस कट डाउन नहीं करते, जो मोमेंटम है उसको ब्रेक नहीं करते, चाहे 2 आउट हो जाए 3, उन्होंने खेलना उसी तरह है जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट खेलनी चाहिए, जिस तरह आप अपोजिशन को बैकफुट पे ले जाएं। तो ये जो मेथड ऑफ प्लेइंग है, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्ले अगेंस्ट एनी गुड टीम्स। और ऑस्ट्रेलिया को तो हमेशा हमने इसी मेथड पे, इसी स्टाइल से खेलते देखा है कि आपने अपोजिशन टीम को बैकफुट पे किस तरह लेके जाना है। 3 डेब्यू, बियर्डमैन और वो एडवर्ड और जनाब रैनशॉ, 3 इंतहाई इंग्लिश नहीं था, मार्च नहीं था, वो आपने रात ही को कहा था। उसके अलावा जनाब आज इंग्लिश भी नहीं था, मार्च भी नहीं था, और क्या नाम है, मैक्सवेल एक्सेल तो है ही नहीं है, एक और कोई नहीं था, व्हाइट बॉल कर गया। तो ये जो मैंने 170 कहा, ये कह रहे हम करवा देते हैं। इंतहाई नाकिस बैटिंग को बाबर आजम स्वीपे मारेगा, है 21 रन करेगा शाहीन को। आज बाबर आजम ने 7 रन किए हुए थे, 7 बॉलों में 3 रन थे, वो तो एक चौका आ गया तो रन बॉल टाइप, और 120 के स्ट्राइक रेट से 24 रन। और स्ट्रेट फॉरवर्ड, या आईसीसी एलीट पैनल का अंपायर है जिसका नाम है हसन रजा, इतना बड़ा आउट नहीं दिया यार, जुल्म की इंतहा है। तो पाकिस्तान की इनिंग जो है 168 रन पे 8 विकेटों के नुकसान पे 56 रन का पावर प्ले था। शर्म से डूब मरना चाहिए बाबर को और क्या उस्मान को। तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी की किस तरह से धज्जियां उड़ा रही है। दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तानी मीडिया अपने बल्लेबाजों को कोस रही है, क्योंकि T20 को भी टेस्ट की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वहाँ के बल्लेबाज, तो इस कारण उनकी भड़ास निकल रही है। दोस्तों ऐसे वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।